आज 18 मई 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। एमपी के युवाओं की बल्ले बल्ले, सरकार का ऐलान, हर महीने देगी 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने युवाओं के वोट बटोरने के लिए बड़ा दांव लगाया है। कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत काम सीखने के दौरान सरकार छात्र छात्राओं को स्टाइपेंड देगी। जीबीटी के जरिए युवाओं के खाते में पैसा पहुंचेगा। कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेरोजगार बेटा बेटियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना को कैबिनेट ने मंजूरी मिली है। इसके तहत 12वीं पास, ITI और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों को स्टाइपेंड दिया जाएगा। चुनाव के समय किसानों को खाद की कमी नहीं आने देगी सरकार, खोले जाएंगे 254 केंद्र। विधानसभा चुनाव के समय किसानों को खाद की कमी न आए, इसके लिए सरकार 8.5 करोड़ रुपए खर्च करके 254 वितरण केंद्र खोलेगी। ये उन स्थानों पर खोले जाएंगे जहां किसानों को खाद लेने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वर्तमान में राज्य सहकारी विपणन संघ के 297 केंद्र हैं। इसके अलावा 154 अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाएंगे। सरकार ने इस बार 10,80,000 टन यूरिया, DAP, NPK और पोटाश का अग्रिम भंडारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बजट और वित्तीय प्रावधानों को मंजूरी। चुनावी साल में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने वादों और योजनाओं की झड़ी लगा रखी है। इसी क्रम में मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने अब मंदिरों की कृषि भूमि की आय से पुजारियों को अपना जीवन यापन करने की अनुमति दे दी है। इसी तरह कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के बजट और वित्तीय प्रावधानों को भी मंजूरी दे दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि शासन द्वारा संधारित मंदिरों की 10 एकड़ तक की कृषि भूमि से होने वाली आय का उपयोग अब पुजारी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में गौ नीति लागू करने की तैयारी, गौशालाओं से गौ उत्पाद खरीदेगी सरकार। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष हमेशा एक दूसरे को घेरते रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो सरकार गौ नीति ला रही है। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान यह किया जा रहा है कि प्रदेश की गौशालाओं के उत्पाद जैसे गौमूत्र से बनी चीजें, गोकाष्ठ, गोबर से बनी खाद व अन्य सामग्री, फिनाइल की तरह उपयोग होने वाला गोनाइल आदि सरकार, निगम, मंडल व स्थानीय निकाय खरीदेंगे। यह कदम गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया जा रहा है। गायों का अवैध परिवहन करने, वाहनों को राजसात करने, गौशालाओं को बिजली में अनुदान देने, गौशालाओं को प्रति गाय दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। आज इंदौर में जुटेंगे देश भर के महापौर और अधिकारी। मालवा पगड़ी से होगा स्वागत, देखेंगे इंदौर की शान। इंदौर शहर में आज 18 मई को U20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग पर देश भर के प्रमुख महापौर, अधिकारी, CEO जुटेंगे। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक आयोजित की गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव व आयुक्त हर्षिका सिंह ने बताया कि बैठक कार्यक्रम जीरो वेस्ट इवेंट होगा। U20 बैठक में सम्मिलित होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों व शहरों के 45 से अधिक महापौर व प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं। अतिथियों की एयरपोर्ट पर स्वागत से लेकर बैठक में उपस्थिति और नगर भ्रमण व हेरिटेज वॉक को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वितरित करेंगे अवैध से वैध हुई कॉलोनियों के मकानों के नक्शे। नगरीय निकायों में अवैध से वैध घोषित की गई कॉलोनियों के रहवासियों को गुरुवार को मकानों के नक्शे वितरित किए जाएंगे। भोपाल की कॉलोनियों के नक्शे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आवास पर वितरित करेंगे। मुख्य कार्यक्रम के साथ सभी निकायों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और वैध कॉलोनियों के रहवासी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया। इसके क्रियान्वयन के लिए विभाग ने नए नियम बनाए और इनके तहत 6,000 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद अब बेरोजगारों को लेकर गरमाई राजनीति। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारों की संख्या अब चुनाव में दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा वोट बैंक बनकर सामने आ रही है। इसी के चलते बेरोजगारों और बेरोजगारी को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का ऐलान होते बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ पर हमला तेज कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी भारी पड़ सकती है, इसलिए विधानसभा चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को बेरोजगारों की याद आना शुरू हो गई है।
राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, दैनिक भत्ते गणवेश राशि में वृद्धि, इन छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के दैनिक भत्ते एवं गणवेश राशि में वृद्धि की है। इसके तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 250 रूपए दैनिक भत्ता एवं गणवेश के लिए 1800 रूपए मिलेगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने विभिन्न स्तरों पर आयोजित होने वाली शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं के दैनिक भत्ते एवं गणवेश राशि में वृद्धि के निर्देश दिए हैं। अब तक 6000 से ज्यादा आपत्तियां प्राप्त, परीक्षण शुरू। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत अब तक महिला एवं बाल विकास विभाग को 6000 से ज्यादा आपत्तियां ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। हालांकि ऑफलाइन आपत्तियों को जोड़ेंगे तो यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। 15 मई आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख थी। अब 30 मई तक इन आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और फिर 31 मई को फाइनल लिस्ट जारी होगी और 10 जून को राज्य सरकार द्वारा बहनों के खातों में राशि डाली जाएगी। इसके बाद हर माह 10 तारीख को ही राशि खातों में पहुंचेगी। बता दें कि 30 अप्रैल तक 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनों ने पंजीयन कराया है। पदोन्नति पर रोक से अधिकारियों और कर्मचारियों में आक्रोश। पदोन्नति पर रोक के कारण मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी सरकार से नाराज हैं। उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। वहीं पदोन्नति शुरू करने के सरकार के प्रयास भी कारगर नहीं हो रहे हैं। सरकार पिछले 1.5 साल से पदोन्नति के नए नियम बना रही है। आरक्षित और अनारक्षित पक्ष के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ कई दौर की बैठक हो चुकी है। दोनों पक्षों को सुनकर अंतिम अनुशंसा करने के लिए मंत्री परिषद की समिति बनाई है, पर कोई हल नहीं निकला। नए पदोन्नति नियम को लेकर दोनों पक्ष एक मत नहीं है, इसलिए प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता नहीं खुल पा रहा है। केंद्र सरकार ने बीना की 3 परियोजनाओं को दी मंजूरी। सागर जिले के बीना में स्थापित ऑयल रिफाइनरी में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 49,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। केंद्र सरकार ने बीना की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें रिफाइनरी में एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्लांट और पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस निवेश से प्रदेश में रोजगार के अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि देश की महारत्न कंपनियों में एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बोर्ड बैठक में 3 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी का लक्ष्य हासिल किया। आगे मंडियों में आवक बढ़ने की उम्मीद। देश भर में अब समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कुल आंकड़ा 25.9 मिलियन टन पर पहुंच गया। यह आंकड़े 15 मई तक है। अंततः तक खरीदी 27 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार अब निश्चित हो सकती है। दरअसल सरकारी खरीदी के सहारे अब गोदामों में सार्वजनिक वितरण की आवश्यकता से 8 मिलियन टन भंडारण ज्यादा हो चुका है। बफर स्टॉक के साथ सरकार की कुल आवश्यकता 18.4 मिलियन टन की रहती है। एक वर्ष पहले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा सिर्फ 18.04 मिलियन टन तक ही सीमित था। बीते वर्ष 15 वर्षों में सबसे कम गेहूं का सरकारी भंडारण हो सका था। अब तक सबसे ज्यादा 13.2 मिलियन टन की खरीदी पंजाब से हुई है। मध्य प्रदेश ने 8 मिलियन टन की खरीदी की है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 21 मई को होगी। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 21 मई से होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए हर संभाग में पर्यवेक्षक बनाए हैं। प्रदेश भर में 21 मई को 52 जिलों में अलग अलग केंद्रों पर परीक्षा होगी। परीक्षा का समय सुबह 10 से 12 और दोपहर 2:15 से शाम 4:15 तक रहेगा। आयोग के अनुसार परीक्षा में 442 पदों के लिए 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। इंदौर बन रहा इलेक्ट्रिक बस निर्माण का हब। पीतमपुर में 1 साल में शुरू होगा प्लांट। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में लंबे समय से इंदौर के समीप स्थित पीतमपुर में कई इंडस्ट्री वाहनों का निर्माण कर रही है। ऑटोमोबाइल्स के साथ अब पीतमपुर इलेक्ट्रिक बस निर्माण का हब भी बनने जा रहा है। पिनेकल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 1 साल में पीतमपुर के सेक्टर 7 में 200 करोड़ रुपए निवेश कर अपने प्लांट में इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण शुरू करेगी। पुणे बेस्ड पिनेकल कंपनी यूरोपियन कंपनी वीडीएल कंपनी के साथ सेक्टर 7 की 50 एकड़ जमीन पर अपनी फैक्ट्री का संचालन करेगी। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा 1 माह में कंपनी को फैक्ट्री के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग। भोपाल में आज 20 मई को होगी एफएलसी कार्यशाला। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत 20 मई को भोपाल में ईवीएम वीवीपैट मशीनों की एफएलसी कार्यशाला आयोजित की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कार्यशाला में केंद्रीय निर्वाचन आयोग से आए प्रशिक्षकों द्वारा मशीनों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।